नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। मंगलवार का कोरोना अपडेट हमारे पास आ गया है। आप लोगों को बताएंगे कि गुरुग्राम में मंगलवार को किन किन इलाकों से केसेस आए हैं, वो सब डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में मंगलवार को 87 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की जान भी कोरोना की वजह से गई है। इसके अलावा 79 केस यानी कि 79 केस रिकवर भी हुए हैं, ठीक हुए हैं, उनको डिस्चार्ज होने वालों की गिनती में रखा गया है। अब बात करते हैं गुरुग्राम में जो कुल आंकड़ा है कोरोना का, वो 5347 हो गया है। इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1289 यानी कि 1289 कुल एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3961 है। कोरोना से पूरे गुरुग्राम में अब तक मरने वालों की संख्या 91 हो गई है, 91। और आज के अगर टेस्ट की बात करें तो आज पूरे गुरुग्राम में अब तक के सबसे ज्यादा सैंपल्स लिए गए हैं। 1704 लोगों के सैंपल्स पिछले 24 घंटे में लिए गए हैं, जिनमें से प्राइवेट लैब द्वारा 1230 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए, जबकि 474 व्यक्तियों के सैंपल सरकारी लैब द्वारा लिए गए हैं। आज तक पूरे गुरुग्राम में 32,741 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 25,690 व्यक्तियों के सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि गुरुग्राम में किन किन इलाकों से ये 87 नए केसेस आए हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने लोकेशन रखते हैं उन सोसाइटीज की जिन सोसाइटीज से मंगलवार के दिन कोरोना के केसेस आए हैं। सबसे पहले रोजवुड सिटी सेक्टर 49, जहां से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप लोगों के सामने उन सोसाइटीज के नाम गिनते हैं जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मंगलवार को। केंद्रीय विहार सेक्टर 56, देवेंद्र विहार सेक्टर 56, टाटा परिमंती सेक्टर 72, सुशांत लोक फेज 1 साउथ सिटी 1, ट्यूलिप वॉयलेट सेक्टर 69, स्पेस प्राइम सेक्टर 72, पाम ड्राइव सेक्टर 66 और सन सिटी सेक्टर 54। ये वो सोसाइटीज हैं जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मंगलवार को। अब आप लोगों को सेक्टर्स का हाल बताते हैं, किन किन सेक्टर्स से केसेस आए हैं। मंगलवार का जो हॉटस्पॉट है वो सेक्टर 46 है, यहां से सबसे ज्यादा केसेस आए हैं मंगलवार को। 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं सेक्टर 46 से। सेक्टर 15 पार्ट 1 से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और अब उन सेक्टर्स के नाम आप लोगों को बताते हैं जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सेक्टर 15 पार्ट 2, सेक्टर 52, सेक्टर 56, सेक्टर 31, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 10A, ये वो सेक्टर्स हैं जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मंगलवार को। इसके अलावा सेक्टर 5, सेक्टर 10, सेक्टर 14, सेक्टर 23, सेक्टर 23A, सेक्टर 30, सेक्टर 38, सेक्टर 39, सेक्टर 42 और सेक्टर 45, इन सेक्टर्स से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मंगलवार को। अब आप लोगों को बाकी इलाके गुरुग्राम के बताते हैं जहां से केसेस आए हैं। मियावाली कॉलोनी से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा DLF फेज 2, DLF फेज 3, डूंडा हेड़ा, दयानंद कॉलोनी, मानेसर, 4 मरला मॉडल टाउन, मदनपुरी, न्यू कॉलोनी, पालम विहार, सोहना, इन इलाकों से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मंगलवार को। अब आखिर में आप लोगों को वो इलाके बताते हैं जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं मंगलवार को, जिनमें अशोक विहार, दरबारीपुर गांव, कार्टरपुरी गांव, DLF फेज 1, घाटा गांव, गुड़गांव गांव, हंस एनक्लेव, झाड़सा गांव, कृष्णा नगर, लक्ष्मी गार्डन, मोती विहार, नवादा फतेहपुर मानेसर, प्रेम नगर, पटौदी, रामा गार्डन सेक्टर 37, शिवाजी नगर, शांति नगर, सूरत नगर फेज 1, सरस्वती कुंज सेक्टर 53 और वजीराबाद, ये सब वो इलाके हैं जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं मंगलवार को। अंत में आप लोगों से वही अपील हम आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया आप सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम में 8 वार्डों के कुछ गलियां ऐसी है जहां से ज्यादा केसेस आए हैं, उन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कुछ देर पहले हमने आप लोगों के सामने वो खबर भी पेश की है, और इन इलाकों में 14 जुलाई तक पूर्ण रूप से सख्ती बरती जाएगी। लॉकडाउन जैसी सख्ती ही इनमें बरती जाएगी। किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर रोक होगी। इसके अलावा एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनकी सुविधा लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा पूरे इलाके में जिन जिन इलाकों को कंटेनमेंट में तब्दील किया गया है उन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, और किसी में अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनके सैंपल्स भी लिए जाएंगे।
इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो जो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है कोरोना की रोकथाम के लिए, वो सब इन जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनमें अप्लाई की जाएगी। अंत में आप लोगों से अपील करेंगे कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।